हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, है ना। थ्रस्ट ये इस चैप्टर का यानी ग्रेविटेशन 9th क्लास चैप्टर का कुछ रह गया था, मतलब बीच में ही था। वैसे तो थ्रस्ट प्रेशर हमें पहले ही बात करनी थी, पर मैं आज अलग से इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, थ्रस्ट और प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लोज है और ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजीली समझ में आ भी जाता है। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ने दीवार में अपने जो है नेल को, आयरन नेल को आपने हैमर से वो किया होगा, आपने उसके अंदर पेनिट्रेट किया होगा, या आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई चीज़, जब हम किसी रेत के ऊपर में हम खड़े होते हैं तो हम लोग सीधा ज़मीन, मतलब उसके अंदर धंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखो, कभी भी किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सरफेस पर जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स, इसी को हम लोग थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। नहीं, मतलब देखा जाए तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स है। यहाँ पर इसको एक डायरेक्शन दिया गया है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी प्लेन पर, किसी सरफेस पर अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया जाता है तो इस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है तो थ्रस्ट की ऐसा यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि थ्रस्ट जो है एक तरह का फोर्स है। बस खाली इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि परपेंडिकुलर फोर्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का इस तरह से एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। किस पर लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स? बोर्ड पर लग रहा है, तो ये फोर्स पर थ्रस्ट कहलाएगा। क्या ये फोर्स थ्रस्ट कहला सकता है अगर मैं इधर से कोई फोर्स लगा रहा हूँ? नहीं, ये थ्रस्ट नहीं कहलाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, जिस सरफेस पर लग रहा है उसके और जिससे लगाया जा रहा है उसके ऊपर में क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग, जैसे ये मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे इसको हम परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट, ओके। ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। चलो, अब जैसे हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में बात किया था बायंसी के बारे में, तो बायंट फोर्स जो था वो अब थ्रस्ट था। अब थ्रस्ट क्यों बोला गया था उसको? बिकॉज जो वाटर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, किसी चीज को वो ऊपर की तरफ फेंकता है, इसलिए उसको आप थ्रस्ट के नाम से जानते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो था हमारा थ्रस्ट, ठीक है, ये तो हमारा हो गया थ्रस्ट। अब है हमारा प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट क्लियर है, प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर की जो एसआई यूनिट है, प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। जैसे पहले चलो थ्रस्ट के बारे में पहले हम लोग एक बार लिख लें कि क्या होता है थ्रस्ट। तो इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, शॉर्टकट डेफिनेशन है, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। नोट्स में आप लिख सकते हो इस चीज को, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज न्यूटन। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन होगी, यानी कि इसको एन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं किसकी? प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है? देखो, सीधी सी बात है, किसी आपने इसको नोट डाउन नहीं किया हो तो कर लो, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा नोट डाउन। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर इसको हम थोड़ा सा गहराई से जानते हैं, क्या होता है प्रेशर। किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब फोर्स लगाया जाता है, वो परपेंडिकुलर हो या ना हो, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं नॉर्मली। तो प्रेशर का मतलब है किसी पॉइंट पर नहीं फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किसी सरफेस पर, किसी यूनिट सरफेस एरिया पर, यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? अच्छा, इसका पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर की टू फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एफ अपॉन में ए क्या है? एरिया है। यहाँ पर ये हमारा एसआई यूनिट है। अगर मैं चाहूँ यहाँ से यूनिट फॉर्मूला है, यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको, कि यूनिट इसकी क्या बन सकती है? न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है, पर इसकी यूनिट ये नहीं होती। जो एसआई यूनिट है इसकी, एसआई यूनिट इज पास्कल। एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 1 पास्कल को डिफाइन करना हो तो 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाया जाए, तब जाकर के 1 पास्कल का
प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये हमारी एसआई यूनिट है, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छुपा हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि फोर्स पर यूनिट, ये तो डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला आप देख रहे हो कि यहाँ से प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अगर एरिया को कांस्टेंट माना जाए तो, और अगर फोर्स को कांस्टेंट माना जाए तो P जो है यानी प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या रिलेशन होता है, ध्यान सुनना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि एरिया अगर बढ़ाया जाएगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया अगर कम होगा, कम एरिया को जिस कवर कर रहा है वहां पर इसका मतलब प्रेशर ज्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक क्वेश्चन आता है पेपर में यहाँ से कि हम लोग वाइड स्ट्रिप वाले जो बैग होते हैं, स्कूल बैग, वही कैरी क्यों करते हैं हम लोग। बहुत ही थिन स्ट्रिप वाला बैग कैरी करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब डिफिकल्ट होता है उसको कैरी करना, बहुत थिन स्ट्रिप वाला। और वही वाइड स्ट्रिप वाला स्कूल बैग है तो उसको कैरी करना हमारे शोल्डर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर थिन स्ट्रिप होगा तो एरिया कम लेगा, और थिन स्ट्रिप जब एरिया कम लेगा तो वहां पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है कि अगर एरिया कम लेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। दैट इज वाई वो डिफिकल्ट है हमारे लिए होल्ड करना, पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेन करना स्टार्ट। वही अगर वाइड स्ट्रिप है तो उसके लिए ज्यादा पेनफुल नहीं होता, क्योंकि एरिया ज्यादा लेगा तो प्रेशर कम लगाएगा हमारे शोल्डर पे, एंड इट इज वेरी इजी टू होल्ड द या टू कैरी द बैग। चलो यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो ट्रक होते हैं उसके पीछे के मतलब जो बैक साइड होता है उसके दो टायर होते हैं, पीछे वाला जो पीछे का हिस्सा होता है ट्रक में, दो टायर क्यों होते हैं? तो दो टायर होने का पर्पस ये है कि दो टायर होंगे ना तो टायर जब दो होगा तो एरिया ज्यादा लेगा, जब एरिया ज्यादा लेगा तो प्रेशर कम क्रिएट करेगा वहां पर, क्योंकि ट्रक के ऊपर तो सामान जनरली उसको कैरी किया जाता है, तो इसलिए एरिया ज्यादा लेगा दो टायर तो प्रेशर कम लगाएगा। प्रेशर कम होगा तो टायर के नीचे अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो कटने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि टायर डैमेज नहीं होता। तो ये सब इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं प्रेशर के। और प्रेशर के लिए 1 पास्कल को डिफाइन करने के लिए अक्सर पेपर में पूछ दिया जाता है, तो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 पास्कल इज दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम 1 पास्कल कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो फटाफट जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट हो आपके मन में। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।